तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कूडो मियो से कहता है, मैं एक दिन काम से छुट्टी लेकर बाहर जाने की सोच रहा था। मियो कहती है, अच्छा ठीक है, आप बाहर जाने वाले हैं तो क्या मैं आपके लिए लंच और डिनर बना दूं? कूडो कहता है, तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ। क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? मियो कहती है, मैं नहीं जा सकती, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। कूडो कहता है, मेरे लिए तुम कोई परेशानी नहीं हो। अगले दिन यूरी मियो से कहती है, क्या आप मेकअप नहीं करना चाहेंगी? मियो कहती है, दरअसल मैंने पहले कभी मेकअप नहीं किया है और मेरे पास मेकअप का सामान भी नहीं है। यूरी कहती है, कोई बात नहीं, हमारे पास मेकअप का सारा सामान है। इसके बाद यूरी उसे तैयार करती है। तैयार होने के बाद मियो आईने में अपने आप को देखती है तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही होती है। यूरी कहती है, कुंवर साहब आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तभी कूडो उसे बुलाता है। मियो भागते हुए कूडो के पास पहुंचती है। कूडो जब उसे देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। मियो कहती है, वैसे आपने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? कूडो कहता है, पहले हम मेरे दफ्तर जाएंगे, हम वहाँ सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी दूसरा कमांडर गोडो आता है। वो कूडो से कहता है, आज तो आप छुट्टी पर थे ना? कूडो कहता है, हाँ, मैं बस गाड़ी खड़ी करने यहाँ आया था। गोडो कहता है, ये मोहतरमा कौन है? ये तो कितनी खूबसूरत है। कूडो कहता है, तुम इसे घूरना बंद करो और अपने काम पे लग जाओ। गोडो कहता है, हाँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये कहते हुए वो चला जाता है। दूसरी तरफ तात्सुई से सिनिची से कह रहा होता है, तुमने मियो को कूडो के पास क्यों भेजा? मैंने कहा था उसकी शादी मेरे बड़े बेटे से होगी। सिनिची कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे कूडो के यहाँ से शादी का रिश्ता आ गया। तुम ही बताओ मैं उसे कैसे मना करता? तात्सुई से कहता है, मियो की माँ उसवा खानदान की थी, जो तुम अच्छी तरह से जानते हो। सिनिची कहता है, पर मियो के पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है। तात्सुई से कहता है, लेकिन मियो के होने वाले बच्चे में वो दिव्य शक्तियाँ आ सकती हैं। उसवा की दिव्य शक्तियाँ हम सबकी शक्तियों से कहीं ज़्यादा खास हैं। मान लो अगर ये शक्तियाँ कुरो जैसे खानदान को मिल गई तो वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। सिनिची कहता है, जब कुरो को पता चलेगा मियो के पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है तो वो उसे घर से निकाल देगा। फिर तुम जो चाहे करना। तात्सुई से कहता है, मतलब अब से मियो के साथ जो भी होता है उसमें साइमोरी खानदान कुछ भी नहीं बोलेगा। सिनिची कहता है, हाँ, असल में मैंने उसे घर से निकाला और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या फिर मर गई। तात्सुई से कहता है, ठीक है तो फिर याद रखना ये बात। दूसरी तरफ कुडो और मियो एक कपड़े के शॉप में जाते हैं। कुडो कहता है, तो इस जगह का नाम सुजुशी माया है। पुराने दिनों से कुडो परिवार इनका ग्राहक रहा है। तभी शॉप की लेडी आती है। वो कुडो से कहती है, मैंने पहले से ही कुछ सामान चुनकर रखा है, आपने जो कहा था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वो लेडी कुडो से कहती है, ऐसा पहली बार हुआ है आप किसी लड़की के साथ यहाँ आए हैं। कुडो को यूरी की बात याद आती है। वो कहती है, मिस मियो अपने फटे हुए कपड़े सिलकर काम चला रही हैं। मैंने सोचा मैं उनसे बात करूं, पर शायद वो हमसे ये बात छुपाना चाहती है। वहीं पे एक कपड़ा होता है जो कुडो को बहुत अच्छा लगता है। वो उस लेडी से कहता है, इस कपड़े से एक किमोनो बना दीजिएगा। वो लेडी उसे एक बॉक्स देती है जो कि कुडो ने मियो के लिए लिया होता है। इसके बाद रात को मियो नहाने के बाद अपने कमरे में जा रही होती है। तभी वो उसी बॉक्स को देखती है जो कि कुडो ने रखा होता है। वो देखती है उसमें एक कंघी होता है। वो कुडो के पास जाती है और कहती है, ये तो महंगा तोहफा है और इसकी मुझे आदत नहीं है। कुडो कहता है, तो आज से इनकी आदत डाल लो। कुडो को यूरी की बात याद आता है। वो कह रही होती है, तोहफे में कंघी देना शादी का प्रस्ताव माना जाता है। कुडो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यूरी कहती है, कुंवर साहब, मैं सब समझती हूँ। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई हैं उनमें से मिस मियो सबसे अलग है और मैं इस रिश्ते में आपके साथ हूँ। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। कुडो देखता है मियो के फेस पर
एक स्माइल होता है। मियो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। अगले दिन कुडो का एक जासूस बताता है, मियो साइमोरी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, जबकि उसकी बहन काया के पास आत्माएं देखने की शक्ति है। और मुझे लगता है कि यही बात है कि वो मियो की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। कुडो अपने आप से कहता है, तो उस लड़की की एक निर्दयी सौतेली माँ और एक पत्थर दिल बाप है। वो आदमी कहता है, मुझे लगता है मियो की माँ उसवा खानदान से है। ये बात सुनकर कुडो हैरान हो जाता है। वो कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसवा खानदान के लोगों के पास किसी के मन को बस में करने की शक्ति होती है। वो आदमी कहता है, ये बात बिल्कुल सच है। मियो की माँ का नाम सुमी उसवा है। हालांकि मैं ये नहीं जान पाया कि उसकी शादी साइमोरी खानदान में कैसे हुई। इसके बाद कुडो अपने घर जा रहा होता है। तभी कुछ चीज़ें उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी शक्ति से उन सभी को नीचे गिरा देता है। वो कहता है, शिकिगामी भेजकर मुझ पर नज़र रखने का तरीका बचकाना है, पर जो भी हो, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।